मेरे अजीज़ अहमदों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हमारे पास ये होंडा वेज़ल मौजूद है तज्ज़िये के लिए। हमारा इंस्टाग्राम बैम व्हील्स के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक के कम्युनिटी ग्रुप्स और जो टिकटॉक की आईडी, जो बाकी सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो होंडा वेज़ल है ये एक हाइब्रिड क्रॉसओवर गाड़ी है। इसका हम अंग्रेज़ी का रिव्यू लेकर आए थे जब हमने अपना चैनल शुरू किया था उन्हीं दिनों में। और अब क्या उसे कहते हैं, ये मैंने गाड़ी ख़रीदी है कल, तो मैंने कहा उर्दू का इसका एक रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों के लिए, और फिर यूज़ करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसका यूज़ेबिलिटी में क्या कहानी है। तो शुरू करते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपके पास होंडा का अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड इंजन आता है। ये 1500 सीसी इंजन है जो कि 150 हॉर्स पावर और 156 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर आपके पास साथ में 7 स्पीड की ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आती है जो कि DCT ट्रांसमिशन कहलाती है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। इसके अंदर फोर व्हील ड्राइव भी आती है और इसी चेसिस के अंदर, इसी बॉडी टाइप के अंदर नॉन हाइब्रिड वर्जन भी आता है जो कि पाकिस्तान में HRV के नाम से आया था। सामने आते हैं तो आपको ये ग्रे कलर की एक रेडिएटर ग्रिल दी हुई है जिससे आपको मैश के अंदर नीचे क्रोम की लाइनिंग के साथ दिया हुआ है एक पूरा डिज़ाइन एलिमेंट जो कि बम्पर के साथ इंटीग्रेट होता है। हेडलाइट्स आपके पास LED हेडलाइट्स हैं। DRL इस गाड़ी में नहीं आते हैं। ये आपके पार्किंग लाइट है और बाकी आपकी LED की हेडलाइट्स हैं। नीचे आपके पास फॉग लाइट्स भी आई हुई हैं। आप साइडों पे आ जाते हैं तो आपके पास इस गाड़ी के अंदर 17 इंच के अलॉय में 215 55 17 का इसमें आपको टायर मिलता है जो कि एक लो प्रोफाइल टायर है। हाइब्रिड का एम्ब्लम आपको यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, ये जेड पैकेज है जिसमें आपके पास ये वाला अलॉय रिम आता है। इसके अंदर जो इससे नीचे लोअर ट्रिम का वेरिएंट है उसको एक्स के पैकेज कहलाते हैं। उसका अलॉय रिम का डिज़ाइन फ़र्क होता है। आपके टर्न सिग्नल्स जो हैं वो इंडिकेटर के अंदर आपको दिए हुए हैं। सिल्वर पेंट के साथ आपके फ्रंट डोर हैंडल हैं जिसके साथ आपके पास स्मार्ट डोर एंट्री का फीचर भी आता है जिस पर आप यूँ हाथ रखेंगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और लॉक करने के लिए बटन दबाएंगे तो लॉक हो जाएगी, और यूँ आप हाथ रखेंगे तो ये गाड़ी आपकी वापस अनलॉक हो जाती है। पिछले दरवाजे का जो आपका हैंडल है वो डोर हैंडल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। नीचे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल जगह पे नहीं है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है जो कि आपकी इस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। पिछले दरवाजे में प्राइवेसी ग्लास आता है। पीछे हम आ जाते हैं तो आपके पास LED टेल लाइट आती है इस गाड़ी के अंदर। रेयर वाइपर आपके पास आ जाता है। शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, पिछला शीशा भी जो आपका प्राइवेसी ग्लास है, और वेज़ल और हाइब्रिड 2 एम्ब्लम्स आते हैं। डिक्की को खोलने के लिए आप ये बटन के साथ यूँ डिक्की खोल लेते हैं तो आपकी डिक्की का ये जो ट्रे है ये इसके साथ ही ऊपर उड़ जाता है। एक मुनासिब साइज़ की डिक्की आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपके पास एक पावर आउटलेट भी आ जाता है 12 वॉट का। अगर आप ये खोलेंगे तो आपको यहाँ पे जैक वगैरह सब दिया हुआ है। स्पेयर व्हील इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है। यहाँ आप इसको उठाते हैं तो एक छोटी सी और आपको जगह आ जाती है, कुछ और सामान आप रखना चाहें। नीचे अगर आप बम्पर्स में देखते हैं तो आपके पास रिफ्लेक्टर भी दिए हुए हैं। आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो इसके अंदर 2 इंटीरियर टोन्स आते हैं। ऑरेंज का एक टोन आता है और एक ब्लैक आता है। अब नए मॉडल्स के अंदर वाइट भी आ गया था। ये गाड़ी चूँकि 2015 है, इसमें ऑरेंज और वाइट 2 ही टोन, ऑरेंज और ब्लैक 2 टोन्स आए हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ऑरेंज लेदर का पूरा एक पैनल दिया हुआ है जिसके अंदर चारों ऑटो पावर विंडोज़ हैं। आपके दरवाज़ों का लॉक, मिरर के कंट्रोलर, विंडो लॉक, क्रोम का डोर हैंडल है। यहाँ पे एक ऑरेंज स्टिचिंग आ रही है आपके पास फैब्रिक के अंदर। दरवाजे में स्पीकर और 2 पॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपका फ्रंट हीटेड, यहाँ पे आप आ जाते हैं तो फ्रंट हीटेड मिरर, एको मोड, आपका जो रेडार है सेंसिंग जिसको कहा जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे बटन आपके पास यहाँ आ जाते हैं। नीचे अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपका फ्यूल का और बोनट का जो है खोलने बंद करने का ये है। सीट के अंदर आपके पास हाइट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल वाली हाइट एडजस्टमेंट भी मौजूद है। स्टीयरिंग पे अगर आप आ जाते हैं तो ये स्टीयरिंग पे आप आते हैं तो ये ऑरेंज स्टिचिंग के साथ वाला स्टीयरिंग है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग है जिसके अंदर आपके पास पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपके ऑडियो कंट्रोल है, ये क्रूज कंट्रोल है, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अगर अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका रेडी और EV दिए रहे। EV की लाइट ऑन होगी, इसका मतलब है कि आप इस वक्त इलेक्ट्रिक मोड पे गाड़ी बैटरी पे है। ये आपका पावर और चार्ज का इंडिकेटर आता है जो चलते हुए गाड़ी का दिखाता है। ये आपकी गियर सेलेक्टर है, घड़ी, और आपका इस तरफ एक टेम्परेचर आ गया। बीच में आपका जो है स्पीडोमीटर आ जाता है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो अभी आपको रेंज दे रहा है। ये यहाँ से मैं इसको कंट्रोल करूँगा तो अगर मैं इसके और ऑप्शंस देखना चाहूँ, कितनी देर से गाड़ी स्टार्ट है,
इस वक्त एवरेज स्पीड क्या है गाड़ी की, आरपीएम मीटर, ये आपका जो चार्जिंग का गाड़ी चलाते हुए बता रहा होता है। ये कुछ जापानी में लिखा है जो मैं पढ़ने से समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आपका एक आ गया कि आपके ड्राइविंग का एक और ऑप्शन आ जाता है, ये आपका आरपीएम मीटर है। अगर मैं एक्सेलरेट देता हूँ तो इस तरह से ये आपका दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी की ड्राइविंग हैबिट्स के पिछले कुछ ट्रिप्स का एवरेज का यहाँ पे आ जाता है और ये रेंज आ गई। अच्छा, अब इसका ये जो पूरा आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं इस वक्त ब्लू में दिख रहा है, जो कि आपका नॉर्मल मोड है। अगर आप एको में गाड़ी चला रहे होंगे तो ये ग्रीन हो जाता है, और अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में जाता हूँ तो ये रेड हो जाता है और यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर आ जाता है। स्पोर्ट्स मोड यहाँ से लगता है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एक स्पोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है और ये पूरा रेड हो जाता है और ये नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपके पास ये ऑटो डिमिंग वाला मिरर आ जाता है। ऊपर आपके पास ये 2 स्पॉटलाइट्स हैं जिसको आप यहाँ से दोनों को एक साथ भी खोल सकते हैं। तो ऑन करते हैं तो आपकी पीछे वाली लाइट्स भी ऑन होती हैं और आगे वाली एक साथ ऑन हो जाती हैं। और दरवाजे पे की सेटिंग आप रखें, इनको आप अलहदा से अगर यूज़ करना चाहें, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आते हैं, बीच में देखें तो आपके नेविगेशन का पैनल बीच में आता है, सिल्वर ये ऑरेंज आपका पैनल आता है। बीच में आपके पास ये 3 एसी के वेंट्स आ जाते हैं। ये आपका जो क्लाइमेट कंट्रोल है इस वाली गाड़ी के अंदर, ये जो जेड पैकेज है इसके अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। मतलब आप यहाँ का और यहाँ का अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें इस तरह से, और आप चाहें तो उनको सिंक कर दें कि आपके जो ड्राइवर का है उसी के साथ दोनों चल रहे हों। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ आ जाता है, हैज़र्ड्स का बटन ये आ जाता है। ये आपका जो छोटा सा गेयर है ये हाइब्रिड का गेयर आ जाता है। पार्किंग का बटन है और गेयर्स आपका कौन सा कैसे लगता है वो पूरी फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स मोड का बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ब्रेक होल्ड का फीचर यहाँ आ जाता है। यहाँ पे आपका बीच में आर्मरेस्ट आ जाती है। इसको खोलने के लिए आपके पास ये इस तरह से आप खोल सकते हैं। अब इसको अगर खोल के कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए तो आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक पीछे थोड़ी सी स्टोरेज दी हुई है जो कि आपके आर्मरेस्ट के अंदर बिल्कुल छुप जाती है। ये जो 2 हैं जगहें ये आपके पास यहाँ पे खुली हुई दिखती हैं। अब अगर आप इसके अंदर कैमरा देखें तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी डेप्थ में है। मुझे अगर कप होल्डर चाहिए तो मैं उसके लिए बटन दबाऊंगा तो जो मैंने सामान रखा हुआ था वो नीचे छुप गया और उसके ऊपर मेरे पास 3 अदद कप होल्डर्स की जगह आ जाती है इस तरह से। अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपका 12 वोल्ट पावर आउटलेट है, HDMI केबल और USB, ये सारे ऑप्शन यहाँ आते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ी सी स्टोरेज के लिए और जगह आ जाती है। ग्लव कंपार्टमेंट आपके पास यहाँ है जो कि एक अच्छे खासे साइज़ का ग्लव कंपार्टमेंट है। छत पे अगर आप सनवाइज़र देखते हैं तो दोनों सनवाइजर्स में आपके पास लाइट और वैनिटी मिरर लाइट के साथ मौजूद है। पिछली जो सीट है 30-40 का स्प्लिट है और अगर आप इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से तो आपका जो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो फ्लोर सीट का जो डाउन पार्ट है वो भी आपका साथ में मूव होता है, जिसकी वजह से पूरा फ्लैट फ्लोर बन जाता है। तो अगर आपका कोई सामान वगैरह आपको रखना है उसके लिए काफ़ी अच्छी आपके पास जगह बन जाती है। और अगर आप दोनों को फोल्ड कर दें तो जगह ही जगह है आपके पास। अब मैं गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ, काफ़ी मुनासिब लेग स्पेस है, हेड स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास एक 12 वॉट का पावर आउटलेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक 12 वॉट का पावर आउटलेट यहाँ पे भी दिया हुआ है कप होल्डर के साथ। एक आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिलती है, अगर 2 लोग बैठे हैं तो इस आर्मरेस्ट के साथ काफ़ी सुकून से बैठ सकते हैं। और अगर आप इस आर्मरेस्ट को उसको ऊपर करके 3 लोगों को बैठाना चाहें तो भी जगह इतनी है कि 3 लोग भी बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपके पास 8 एयरबैग्स हैं, 2 आगे डैशबोर्ड में आते हैं। दोनों फ्रंट पिलर्स के अंदर आपके पास 2 एयरबैग्स आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पिलर्स में आगे। उसके अलावा आपके पास अगली सीट्स के अंदर भी एयरबैग दिए हुए हैं जो कि पिछले पैसेंजर्स के लिए यूज़ होते हैं। और सबसे आखिरी आपके पास ये पिछले पिलर्स के अंदर एयरबैग्स दिए हुए हैं। तो टोटल आपके पास 8 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आते हैं। तो ये इस गाड़ी की तमाम तर खसूसियात थी। अब इसको एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके निकलते हैं, ये देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। जी, तो अब मैं वेज़ल चला रहा हूँ, तो मैं तो कल से ही चला रहा हूँ, बातों के साथ चला रहा हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर अगर मैं आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करें तो फ्यूल के ऊपर तकरीबन ये जो है अभी मेरे पास 7.5 की एवरेज आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली कल से अब तक तो बहुत ही दौड़ाई जा रही है गाड़ी, मतलब तमीज़ से तो अभी तक नहीं चलाई है गाड़ी को, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स मोड में एंड एवरीथिंग कल से लिया तो अभी ऑब्वियसली खेल कूद हो रहा है, चेक हो रही है गाड़ी। आई एम एज्यूमिंग के
थोड़ी तरीके से चलाएंगे तो गाड़ी थोड़ी और बेहतर एवरेज देना शुरू हो जाएगी। अच्छा, गाड़ी जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, जस्ट लाइक एनी अदर कार्स। जो आज की नई गाड़ियां हैं आजकल की, इनके अंदर थोड़ी आपको विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ही होती है। क्रॉसओवर्स के अंदर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कार्स जो आई थी, जिसकी वजह से पसंद की जाती है। अभी भी इस गाड़ी की रीसेल वगैरह जो है बहुत अच्छी है। पार्ट्स वगैरह, चूँकि इतनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं तो पार्ट्स भी आराम से इसके मिल जाते हैं। अभी हमारे साथ से एक और वेज़ल ही गुजर के जा रही है। अच्छा, तो प्राइस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइसिंग है वो आपको जो बेसिक एक्स पैकेज वाली 2013 की गाड़ी जो है वो आपको कहीं मिलती है आज के बाज़ार में 28-29 लाख रुपए की। और अगर आप इसमें नई अनरजिस्टर्ड गाड़ी पे चले जाते हैं तो वो आपको कोई 45 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है। तो एक अच्छा बड़ा स्पेक्ट्रम है। हाँ, 45 लाख रुपए में मुझे पर्सनली ये गाड़ी समझ में नहीं आती। मेरे हिसाब से इट्स नॉट वर्थ इट एट 4.5 मिलियन रुपीज़। क्यों, उसके अंदर आपके पास जो अब नई आपकी क्रॉसओवर्स आई हैं, इसमें बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं जो कि 45 लाख रुपए के बजट में आप खरीद सकते हैं गाड़ियाँ। तो उसके मुकाबले में वाई वुड समवन बाय अ कार ऑफ दिस सॉर्ट, ये एक सवाल आता है। लेकिन ये जैसे गाड़ी है, ये कोई 38 लाख रुपीस के आसपास गाड़ी है, 2015 का मॉडल है और 41,000 के करीब इस वक्त गाड़ी चल चुकी है, ऑलमोस्ट 41,000 ही है। तो ये इस तरह की गाड़ी अगर आप लेते हैं तो ये आपको एक अच्छा ऑप्शन है, इतने पैसों के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। अब अगर इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ स्पोर्ट्स मोड के अंदर, आप देखें जब पूरा मीटर उसका रेड हो गया, एंड व्हेन यू एक्सेलरेट इट तो गाड़ी अपना एक बिहेवियर जो है वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज करती है जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं। एंड ड्राइव के अंदर जो एक डे लाइन रश है वो आपको मिलता है। स्पेस वाइज गाड़ी काफ़ी मुनासिब है, काफ़ी अच्छी स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस वक्त इस गाड़ी के अंदर मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ सस्पेंशन बुशेस का काम है, वो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर एड्रेस कर लूँगा। लेकिन ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड ऑप्शन, मज़े की गाड़ी है और इन्जॉय कर रहा हूँ, वैल्यू फॉर मनी है इतने पैसों के हिसाब से। तो या आई गेस फ़िलहाल इतना ही है। बाकी गाड़ी चलाता रहूँगा तो आप लोगों के साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो जैसे जैसे होता है। विल कीप अपडेटिंग यू गाइस। तो ये हमारा रिव्यू था इस होंडा वेज़ल का। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगली दफ़े तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।